अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? विद शो के व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और आप लोग देख तो रहे होंगे कि शिबा इनू की प्राइस कैसे बुलिश हो रही है। ठीक है, 900 की लिस्ट में आ चुका है। बहुत जल्द शिबा इनू 10 को किल करेगा और वो एक पॉइंट यानी कि 0.00001, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों को नजर आएगा। और अभी वो लोग जिन्होंने अपनी परचेजिंग उस टाइम में की हुई है जब वो 700 पे था या 700 से नीचे जा रहा था, लोग कह रहे थे भाई खत्म है, ये तो खत्म होने जा रहा है, ये तो खत्म होने जा रहा है। मैं कहता हूं कि अभी भी आपको कोई उतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिला होगा, आप लोग अभी भी लॉस के अंदर होंगे। लेकिन ये वो टाइम है कि अब जो है वो मार्केट आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मजीद आगे बुलिश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पब्लिक अब वापस पैसा फेंक रही है मार्केट के अंदर। आज 37,000 के ऊपर बीटीसी का आ जाना, उसके बाद शिबा इनू का 900 को आके टच कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या चाहिए कि वहां पे 10 किल करे और फिर मार्केट आगे बीटीसी आगे बढ़ता जाएगा, शिबा इनू आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो अगर शिबा इनू की टीम जल्द से जल्द कर लेती है तो शिबा इनू के अंदर एक बड़ा बुलिश अचानक से देखने को मिल सकता है। आप लोग ये समझते हो कि यार वो चीज़ नहीं हो सकती जो 49 बिलियन डॉलर की हुई थी एक टाइम पहले 2021 में। मैं कहता हूँ हो सकती है, किसी वक्त भी आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो शिबा इनू इस वक्त बेहतरीन चल रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी अप्रूवल की जो है वो बात कर दी है कि बहुत जल्द जो है वो ETF अप्रूवल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू की प्राइस के ऊपर भी पड़ता है, बाकी के ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। और जो क्रिप्टो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो एक अच्छा जो है वो साइन है ये चीज़, ठीक है। तो शिबा इनू कम्युनिटी को मैं यही कहूँगा, एक बार मैं फिर रिपीट ये चीज़ करना चाहता हूँ, शिबा इनू क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। मैं फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं देखनी। ये मीम प्रोजेक्ट है, ये शीम प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, जिस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है आपने अपने वैलेट के अंदर रखना है। मैं आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक अंग्रेज इस वक्त सोच रहा होगा कि मार्केट इस वक्त ऊपर जाने वाली है तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास सिर्फ $1,000 है, मैंने ये इन्वेस्ट करना है 2024 के लिए, क्योंकि ये अब टाइम आ गया कि मुझे प्रॉफिट बनानी है। मैं उन लोगों की सोच आप लोगों के सामने दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ कि अगर उसके पास $100 है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। वो देखता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी इन्वेस्टमेंट करने वाली टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पब्लिक बहुत इन्वेस्ट करती है। वो सबसे पहले क्या करेगा, वो बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज को पहले देखेगा। वो देखेगा कि इस यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा जो है वो बुलिश कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लोगों की नज़र में बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो पहले क्या करेगा, वो करेगा कि वो सबसे पहले मीम्स के अंदर अपनी एंट्री ले लेगा। वो लेगा, फर्ज करे वो $100 की शिबा इनू परचेज कर लेता है, 100 के वो पैप कोइन परचेज करता है, 100 के वो फ्लॉकी परचेज कर लेता है, 100 के वो जो है वो लूना क्लासिक परचेज कर लेता है, या इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स परचेज कर लेता है, 1-2 को वो छोड़ देता है। उसके बाद वो उससे थोड़े से हैवी पे चला जाता है, वो SLP परचेज कर लेता है और उसी रेंज के अंदर कोई और प्रोजेक्ट है उसको परचेज कर लेता है 100 या 200 के, तो उसके 500 या 400 पूरे हो गए। 3 प्रोजेक्ट्स उसने मीम पर पकड़ लिए, 1 प्रोजेक्ट उसने SLP या उसके अलावा को पकड़ लिया। SLP एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने डॉज कॉइन, गाला, जिनकी प्राइसेस उससे थोड़ी अप है, उन प्रोजेक्ट्स में जो है उसकी इन्वेस्टमेंट कर ली। 400 फिर 600 $100 की परचेज कर लिए, इतने कोइन आपको मिल जाएंगे। डॉज कोइन आप ले लें, इतने कोइंस आपको मिल जाएंगे। पीछे आपको कितने रह गए, $400 में वो क्या करेगा, वो मैटिक ले लेगा, वो XRP ले लेगा, ठीक है। मैटिक, XRP, इनमें से कोई जो है वो प्रोजेक्ट्स ले लेगा 400 के, ठीक है। एक 100 के वो मैटिक ले ले, 100 के दूसरे ले ले। उसके बाद वो 200 जो बच गए उसका वो पूरा सालाना प्रोजेक्ट पकड़ ले, पूरे सालाना प्रोजेक्ट पकड़ ले। वो उसका वैलेट एक बेहतरीन वैलेट होगा, बेहतरीन वैलेट। $1,000 पे ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा, 200 के सालाना, फिर 100 के मैटिक और XRP। उसके बाद वो जो है वो लेगा डॉज कोइन, गाला, इस तरह की रेंज के अंदर जो प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट रिसर्च करके, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ये ना कहना ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूँ, इनमें से कोई ले लेगा। उसके बाद वो SLP इस तरह मेन नेट वाले प्रोजेक्ट लेगा। लास्ट में वो 300 के जो है वो $300 के, $250, $200 जितने वो उसमें उतने चीप प्रोजेक्ट ले लेगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं, मैं क्यों कहता हूँ इतनी बड़ी तादाद में, ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों को 100% प्लस प्रॉफिट दे जाते हैं।
ये इतना तेज़ी से प्रॉफिट देते हैं। बाकी प्रोजेक्ट आपको उतना प्रॉफिट नहीं देते, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देते हैं, ये ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो इस तरह वो मैनेज करेगा, वो $1000 को $5000 बनाएगा एक टाइम में, 5000 10,000 ईजीली। आपको क्या पता कल से कल कौन सा प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिट देगा। ये व्यूअर्स अपने माइंड में रखें, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आपने ऐसे 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 इन्वेस्टमेंट की है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, ठीक है। शिबा इनू कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 224 25, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी हाल्विंग पीरियड आता है उसके बाद हम लोग को एक बुलिश देखने को मिलता है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है, उसके बाद वो लो की तरफ जाती है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है, बस देखते जाए होता है क्या। शिबा इनू एंड बाकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है अपनी रिसर्च के मुताबिक, डू योर ओन रिसर्च, बेहतरीन रिसर्च करने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट आपका नुकसान आपका, मुझे तो कुछ नहीं मिलना, ठीक है, मैंने अपनी करनी है, मेरा नुकसान मेरा फ़ायदा। तो स्पॉट वालों के लिए अब यही खुशखबरी है कि भाई अब BTC जो है वो बुलिश की तरफ जा रहा है, रीटेस्ट, ठीक है, करेक्शंस आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती रहेंगी, मिलेंगी भी, ऐसा हो भी सकता है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। मार्केट बुलिश कर रही है, इसके पीछे रीजंस ये हैं कि कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे इफेक्ट डाल रही हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस देनी चाहिए थी, मार्केट को एक करेक्शन देनी चाहिए थी, मार्केट को एक रीटेस्ट करना चाहिए था एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि $33,000 या 32,200 के ऊपर जो है वो उसको एक अपना पॉइंट टच करके कैंडल की क्लोजिंग हो ना हो एक आलादा बात है, लेकिन उसको टेस्ट करके दोबारा ऊपर बढ़ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ गई, और गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट ऐसे बना कि मार्केट बुलिश कर गई, ठीक है। और मार्केट बुलिश करने के पीछे जो बड़ी न्यूज़ है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की है। जो अप्रूवल्स यहाँ पर जो है वो आने हैं, वो 9 तारीख से 17 के दरमियान कुछ 12 के दरवाजे हैं जिनको अप्रूव करना है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने। अब देखते हैं कितनी अप्रूवल्स होती हैं कितनी नहीं होती, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेहतर होगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे आप लोगों ने स्पॉट के अंदर अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स 8 10 उससे ऊपर जितने आप लोग चाहें आप अपने बैलेट के अंदर रख सकते हैं। प्यार मोहब्बत वाली बात है, ठीक है, आपको सीधी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को पहले भी मैंने लिस्ट बताई थी, ठीक है। मेरी नज़र में जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो लिस्ट इस तरह की है: सोल, ठीक है, AVX, फैंटम, ठीक है, उसके बाद पोल्का डॉट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिल कोइन है, ठीक है, और मैटिक, XRP, ठीक है, ये प्रोडक्ट। उसके बाद गाला, डॉज कॉइन, लूना क्लासिक, SLP, ठीक है, उसके बाद पैप कोइन, फ्लोकीनो, शिबा इनू कोइन, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह मैं एक लिस्ट बना के रखे हुए हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट्स मेरे पोर्टफोलियो को आगे लेकर जाएंगे।